बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में दूसरा अध्याय, नारद द्वारा भक्ति को प्रबोधन, बोध तथा दुख निवारण हेतु साधु पुराण की खोज। बच्चों, ये जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ये श्री भागवत महापुराण का सरल भाषा में मतलब महापुराण है। भागवत का महापुराण है बच्चों। कल मैंने फोटो भी डाली थी आपके मोबाइल में। तो इसको सुनने से हमारे घर में कई कार्य बनता है, सुख शांति होता है। जो पितर प्रेत पितर होते हैं उनकी गति होती है। ये जो भागवत पुराण पढ़ के सुना रही हूँ, ये सप्ताह होता है, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का जो बैठाता है। मैं आपको ये रोज एक एक अध्याय सुनाऊंगी। तो आप बच्चों इसको अमल करो और सुनो। जो आपके थोड़े मोड़े भी अगर पितर रुष्ट हैं तो आपके पितर मन जाएंगे। और बच्चों, हमारे घर में सुख शांति होती है। किसी के यहाँ संतान नहीं होता, उसको संतान होती है। हर एक चीज का इसमें समाधान है। क्योंकि सप्ताह जब कराते हैं हम, तो कम से कम 15 से 20 लाख तक खर्च होता है। जो ये बड़ा मैं आपको सप्ताह ये सुना रही हूँ भागवत, तो 15-20 लाख होता है खर्च। तो बच्चों, मैं भी भक्ति से पढ़ रही हूँ, आप भी श्रद्धा से सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे देवी, तुम अब श्री कृष्ण का ध्यान करो और समस्त चिंताओं को छोड़कर उन्हीं में अपने मन को लगाओ। श्री कृष्ण तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करेंगे। उन्होंने ही दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की पुकार पर उनकी लाज बचाई थी। और जब ग्रह ने जल में हाथी का पैर पकड़कर खींचना चाहा, तब उन्होंने विष्णु रूप में गाजेंद्र की पुकार पर उसके प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण अगम भक्ति को बड़ा प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी पुकार पर वह नंगे पैर भागे चले आते हैं। हे भक्ति वैकुंठ नाथ श्री विष्णु को भक्तों से इतना प्यार है कि वह ऊंचा नीचा का भेद नहीं करते। जहाँ भक्ति का वास होता है वहाँ तत्काल पहुँच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में ज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान व धर्म करके मोक्ष प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तो भक्ति के द्वारा ही जीव का इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। ज्ञान और वैराग को इस युग में कोई नहीं पूछता। जिसके हृदय में है भक्ति, तेरा वास रहेगा। वह पापी होने पर भी भय मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। परमात्मा का दर्शन ज्ञान दी से इतना शीघ्र प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति के द्वारा सहज रूप में हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने भक्ति को ही सर्वोपरि रखा है। नारद जी, आप धन्य हैं। आपने जिस प्रकार मुझे धीरज बंधाया है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्र को भी जगाओ। मेरे द्वारा अनेक प्रयास करने पर भी इनकी चेतना जागृत नहीं हो पा रही है। मुझे इनके लिए बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी भक्ति से कुछ कहते तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, यह दोनों बिना सत्संग के जागृत नहीं होंगे। इनके लिए किसी साधु जन को खोजो। बिना सत्संग के जागृत
नारद जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें अपनी ओर आते हुए सनकादिक मुनिवर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप योगी और ज्ञानी हैं। आपके तप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपकी ही समर्थ थी कि आपने बैकुंठपति के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था और आपकी कृपा से ही वह पुण्य बैकुंठ लोक पहुंच गए। आप दया करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों में आपका यश फैले और कलयुग में जन्म लेने वाले प्राणियों का जीव शुद्ध और पवित्र हो जाए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, श्री श्याम सुंदर के सभी दासों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने जिस प्रकार भक्ति को उपदेश देकर उसका दुख हरण किया और भक्ति को ज्ञान तथा वैराग से उत्तम माना, वह आपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्राचीन काल में महात्मा लोग ज्ञान और धर्म पालन को ही संसारी लोग को बैकुंठ जाने का मार्ग बताया करते थे, परंतु यह ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन था। उस मार्ग को बताने वाला कोई उत्तम गुरु भी इस कलयुग में नहीं मिलता। इसीलिए आज के युग में जो कोई भी सच्चे मन से श्री भागवत की कथा को सुनता है, उसे बैकुंठ जाने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा के श्री चरणों में आगाध भक्ति और प्रेम बढ़ाने का इससे उत्तम कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऐसा सुनकर नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, आप सत्य कहते हैं ऋषिवर। मैंने वेद व गीता का ध्यान करके ज्ञान वैराग को जगाने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें में चेतना नहीं आई। अब आप ही बताइए कि श्री भागवत की कथा कहने से वह किस प्रकार से जागेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषिवर, नारद जी सभी वेदों का सार तत्व श्री भागवत में निहित है। उनके एक एक श्लोक वह पद में वेदों का अर्थ दूध में घी की तरह भरा है। उनका उचित मंथन करके ही घी को प्राप्त किया जा सकता है। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का मंथन करके उसके सारे तत्वों को श्री भागवत में भर दिया है। आप तो सब जानते हैं, फिर अनजान क्यों बन रहे हैं। श्री नारायण ने श्री भागवत के 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को सुनाए थे। आपने भी उन्हें सुना था और उन्हें आपने भी वेद व्यास जी को बताया था। वेद व्यास जी ने उन्हें विस्तार देकर श्री भागवत की रचना की है। वही कथा सभी प्राणियों का दुख हरण करने वाली है और इस संसार की मोह माया से उनका उद्धार करने वाली है। नारद जी ने गदगद होकर कहा, ऋषिवर, भाग्य से ही सत्संग प्राप्त होता है। आपके दर्शनों से यह सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे यह बतलाइए कि इस भागवत कथा का पारायण कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए और कितने दिनों में करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 3रा अध्याय श्री मद् भागवत की सप्ताह विधि और उनका फल। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, हरिद्वार में गंगा की पावन जल धारा
के तट पर यह कथा सुनने का बहुत अच्छा स्थान है। वह पर वृक्ष की घनी छाया से बहुत से ऋषि व मनीषी ज्ञान साधना में लगे हुए हैं, निवास करते हैं। उस स्थान पर वह कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान वैराग्य में लगे लोग जग जाएंगे और भक्ति रस में आनंद में सारावोर हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिना आपके यह कथा यज्ञ पूरा नहीं होगा। नारद जी के आग्रह पर चारों भाई बद्रिका आश्रम में चल कर हरिद्वार आए और वहाँ रहने वाले ऋषियों और मुनियों में उन्होंने श्री भागवत कथा कहने का महत्व प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी इस कथा अमृत का पान करना चाहे वह गंगा तट पर एकांत हो जाए। श्री नारद जी वह सनत कुमारों की वाणी सुनकर उस स्थान पर रहने वाले ऋषि भृगु, वशिष्ठ, चमन, मेधातिथि, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, पारसर, पान और वेद पाठी आदि जितने भी ऋषि वह मुनि वहां उपस्थित थे, सभी उस कथा अमृत का पान करने वह आए। इन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी, गंधर्व, किन्नर, नागरिक, अबला, वृद्धा व स्त्री पुरुष वह एकत्र हो गए। जब श्री नारद जी ने शंख ध्वनि की तो देवगण भी अपने अपने विमानों में चढ़कर वहां कथा अमृत का पान करने आ पहुंचे। सभी ओर से मंगल गान और जय ध्वनि होने लगी। सभी सोच रहे थे कि देखें कौन परमेश्वर की लीला का बखान करता है। नारद जी ने सभी को आदर पूर्वक स्थान ग्रहण कराया। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, हम आपको यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। उन्हें सुनने और मनन करने से मुक्ति सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। हे नारद जी, श्री भागवत की कथा सुनने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है वैसा फल हजारों अश्व मेघ वह यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। जब तक इस संसार की मोह माया से लिप्त लोग इस कथा को नहीं सुनते तब तक उन्हें पाप कर्म उन्हें दुख के गड्ढे में धकेलते रहते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होने की कोहराम होते ही कोहरा छट जाता है। जो लोग श्री भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक का पाठ भी करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य श्री भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं। देखो बच्चों, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो कोई अगर पाठ करे या दूसरे को सुनाए। देखो बच्चों, आप सुनो, बेशक से आप देखो बच्चों लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन जो ये पाठ मैं सुना रही हूँ बहुत श्रद्धा से सुना रही हूँ और आप सुनो। सुनने से ही आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये गीता, ये श्री जो भागवत सार है माफ करना बच्चों, जो भागवत है, भागवत पुराण, ये भागवत गीता नहीं है, भागवत पुराण है। मैं भागवत पुराण का आज ये 3रा अध्याय है,
शायद तीसरा अध्याय हो जाए या चौथा अध्याय हो जाए। अब ये पढ़ के सुना रही हूँ। 20 मिनट का है, 21 मिनट का होगा, 25 का होगा, 30 मिनट का होगा, आधा घंटे का। इसमें बच्चों जितना भी मतलब मुझे आनंद मिलना चाहिए, आपको भी आनंद मिलेगा। आप सुन के देखो, आज मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिल रही है, क्योंकि जो अपना हृदय भागवत पुराण में लगा देता है, ये सोचो उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। बच्चे ये संसार है, संसार में तेरा मेरा तेरा मेरा है। और ये जो मैंने जो दीपक जला रखा है, ये दीपक तुलसी की मजरी की जल रही है कृष्ण भगवान के आगे। तो जो इसकी खुशबू जो हमारे माइंड में ब्रह्मांड में जो है जाता है तो बिल्कुल स्वच्छ होता है। आप भी तुलसी की मजरी का दीपक शाम को कान्हा के आगे या कृष्ण भगवान के आगे, आप विष्णु भगवान के आगे जलाती हो या माता के आगे जलाती हो या पितरों के आगे जलाती हो, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे घर में सुख शांति लाने के वास्ते। तो बच्चों इसको आप ज़रूर सुनना। ये भगवान का देखो, इसमें बताया हुआ है, श्री मद् भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। देखो बच्चों, मैंने पाप कर रखा, पिछले जन्म में पाप किया, जो अब की मैं विधवा हूँ। आप जरूर सुनना बच्चों, जो मुझे भी इस संसार से मुक्ति मिल जाए। श्री भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोक का पाठ भी करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य श्री भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं, उनके करोड़ों जन्मों का, एक जन्म की तो बात छोड़ दो बच्चों, करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्री भागवत की श्री भागवत की, देखना बच्चों, सॉरी माफ करना, ये थोड़ा मुझे दिखने में परेशानी होती है तो मैं उल्टा सीधा पढ़ देती हूँ। मेरे लड्डू को पता है कि मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल साफ अंगूठा छाप हूँ। ये भगवान मेरे कन्हैया ने ज्ञान दे रखा तो मैं आप तक लाती हूँ। श्री भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जन और साधुओं को दान में देता है, उसे परमेश्वर उसे भवसागर से मुक्ति देकर अपनी परम दीप ज्योतिष में लीन कर देता है। अगर जो मतलब सोने की पोथी सिंहासन में, सोने का सिंहासन में बिठा के उसको दान करता है अपने पुरोहित को या अपने गुरु को, वो अपने जो जितने भी हमारे जी नरक में गए हुए हैं वो सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। श्री भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जन और साधुओं को दान में देता है, उसे परमेश्वर उस भवसागर से मुक्ति देकर अपनी परम दीप ज्योति में लीन कर लेते हैं। इसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्री भागवत की कथा को नहीं सुना, उसके जीवन पर धिक्कार है, उसे चंडाल के समान समझना चाहिए। ऐसे कुपुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि उसकी माता बांझ ही रहती। सनत कुमारों ने आगे कहा, उपस्थित सजवन विंद, इस कलयुग में ज्ञान, तप, दान और धर्म इस संसारी व्यक्ति से नहीं हो पाता। उसके मन में एक ग्रहता भी नहीं आ पाती। मन सदैव चंचल रहकर इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा ने श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी का अवतार लेकर वह कथा रची। वह कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। 7 दिन का होता है, देखो बच्चों सुनना ध्यान से। 7 कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। जो कोई व्यक्ति 7 दिनों में चिंतन लगाकर इस कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार के ज्ञान,
तप, व्रत वह दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और इसका जीवन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार महापुराण के 11वें स्कंद में एक स्थान पर श्री उद्धव जी श्री कृष्ण से ज्ञानो उपदेश ग्रहण करके कलयुग के लक्षण को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ को जा रहे हैं, फिर इन संसारी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। तब इस पर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या करो, वह तुम्हारी मुक्ति को हो जाएगी। मेरे जन के उपरांत भी इस संसार में श्री भागवत रूपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी। जो मनुष्य एक सप्ताह तथा भगवान कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। इसे संसारिक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलवाने वाला परायण समझना चाहिए। इसके सिवाय इस कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतनी कथा सुनने के बाद सुत जी ने सोनक दी ऋषिवरों से कहा, ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री सनत कुमारों ने यह सप्ताह का पारायण करके श्री भागवत की कथा सुनानी आरंभ की, तब सभी ने उस पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वह दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग अचेत अवस्था से चेतना होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के परण से सभी गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे। वह पर भक्ति ज्ञान और वैराग का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ति रस में सरोवर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध, पवित्र और एक ग्रह हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, इस कथा को आप जरूर श्रवण करना। मैं बार बार आपको एक ही सलाह देती हूँ कि देखो बच्चों, मोबाइल है, अगर कहीं, ये तो मोबाइल में मैं डाल रही हूँ, कहीं पे भी हो रहा है श्री भागवत महापुराण, तो आप वहाँ जरूर जाके आप सुनो और अपने जीवन को धन बनाओ। ये संसार है, तेरा मेरा करके बीत जाएगा बच्चों। आप जैसे कि अगर आप मान लो सुन रहे हो और आपके पास कुछ देने को नहीं है, अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है, आप फूल हाथों में ले लो, 8 पुष्प लेके और भगवान के भागवत पे, जहाँ पे भागवत चल रहा है, वहाँ पे आप जाके अर्पण कर आओ। आप बच्चे बहुत ही ज़्यादा आपके जो फूल पुष्प अर्पण कर रखा है, परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसाएंगे। आप करके ज़रूर देखो बच्चों, और आप ज़रूर से ज़रूर सुनो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा सुनो, आप चाहे किसी का भी सुनो। आप प्रचार अगर 10 जने से भी प्रचार करते हो कि चलो भागवत सुनेंगे, चाहे वो जाएं या ना जाएं, कहीं भागवत होता है और कोई नहीं जा पाता, तो आप उसको कहो कि चलो मेरे साथ। आप अगर 2 को भी ले गए, 1 को भी ले गए, तो आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। आपके पास अगर मोबाइल में मैं डाल रही हूँ, अगर आप सुन रहे हो और अगर आप 5 से 10 से 1 से 2 से अगर मैसेज कर देते हो, तो आप बच्चों बहुत बड़ा गढ़ जीत लिए, बहुत बड़ा दान कर दिए। क्योंकि ये पुराण ऐसा है, अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं
महापुराण, भागवत महापुराण सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, आप अगर जितना प्रचार करो उतना ही अच्छा। अगर आपके घर में प्रेत पीतर है तो आप तेज करके लगा दो और प्रेत पीतर, आपका पीतर शुद्ध होके मोक्ष को मिल जाएगा। कहीं पे भी हो, आप अपने घर में तेज करके सुना दो। अपने घर में जिसके घर में भी महापुराण, ये महाभागवत का महापुराण रखा हुआ है, उसके घर में भी प्रेत पितर नहीं रखते। सुनने और पढ़ने की तो बात छोड़ दो बच्चों, आप एक दफे इसको पढ़ो और सुनो और अपना जीवन सफल बनाओ। ये सबको पता है कि जो अमर फल होता है, अमर बेल होता है, अमर फल होता है, कोई खा के नहीं आया है। एक न एक दिन सभी को जाना है, सभी को जाना है। कितना भी माया जोड़ ले, कितना भी माया इकट्ठा कर ले, साथ नहीं कुछ जाता। वो खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे आया। क्या लेके तू आया रे बंदे, क्या लेके तू जाएगा। जग में जब तू आया रे बंदे, मुट्ठी बांधे आया। जग से जब तू जाएगा रे बंदे, हाथ पसारे आया जाएगा। जब तू आया बंदा तू खूब रोया, जग हंसा तू रोया। जब तू जाएगा बंदा तू हंसे जग रोया। क्योंकि आप और हमें हंसना उस टाइम है ना बच्चों, जब हम कुछ करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ भक्ति करेंगे, कुछ भागवत का ज्ञान अपने माइंड में रखेंगे, दिल में रखेंगे। भागवत को अपने दिल में रखो, जो प्राण निकले तो भागवत हमारे साथ चले। तो बच्चों आप जरूर भागवत सुनना। और आप बच्चों अगर आप ये सुन रहे हो तो आप 2, 4, 5, 8, 10 जितना जने से शेयर कर सको आप शेयर करो। क्योंकि अगर वो सुने ना सुने, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है बच्चों। वो जो आप शेयर कर रहे हो वो सुने या ना सुने, लेकिन आप अगर शेयर कर रहे हो तो आप ये समझो कि मैं अपना लोक सुधार रहा हूँ। बच्चों मैं तो इतना ही कर सकती हूँ जितना मेरे में ज्ञान है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ बच्चों। मैं तो इतना ज्ञान नहीं है मेरे, बस भगवान के नाम लेके मैं भक्ति करती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, मुझे माफ करना। हे मेरे कान्हा जय। जय मेरे कान्हा की जय, मेरे कान्हा की जय, जय मेरे कान्हा की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आरती भागवत आन की है आरती। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय, जय।